देखो, टाइम कम बचा हुआ है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। और हम लोगों को ऑर्गेनिक पूरी पढ़नी बाकी है। वैसे तो पढ़ चुके हैं, लेकिन ऑर्गेनिक पूरी पढ़नी बाकी है, तो इसके लिए हम लोगों को ऑर्गेनिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना। तो क्या कहते हो, ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दिया जाए? पूरी ऑर्गेनिक का वन शॉट हम लोग देखेंगे। आज ही नहीं, मतलब 2 3 4 लेक्चर देखते रहेंगे। ऑर्गेनिक का वन शॉट, जितनी भी मेन मेन रिएक्शंस है ना, वो सारी रिएक्शंस हम लोग देखेंगे। ओके। ओके सर। यस सर। क्योंकि ऑर्गेनिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर ये सब चीजें तुम लोग पढ़ लिए ना, ये सारी जो मैं बता रहा हूँ ये रिएक्शंस, इतनी रिएक्शंस तुम लोग देख लिए, तो बस ऑर्गेनिक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। और तुम्हें उसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक सेकेंड। एल्केन में याद है कौन कौन सी रिएक्शन थी? एल्काइन में कौन कौन सी रिएक्शन थी? सब कुछ भूल चुके होगे, है ना। बहुत दिन हो गए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेम रिएक्शन की। जितनी भी नेम रिएक्शन है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। जितनी भी नेम रिएक्शन है, जैसे सर वर्ड। आपने वो वाला पार्ट कंप्लीट करवा दिया? कौन सा? सर सर इक्विलिब्रियम का लास्ट पार्ट रह रहा था सर। हाँ, इक्विलिब्रियम का लास्ट पार्ट थोड़ा सा बाकी है। ये थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर देता हूँ, फिर लास्ट लास्ट में हम लोग वो करेंगे। ठीक है। ओके सर। क्योंकि ये स्टार्ट करना जरूरी है। देखो, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कौन कौन सी नेम्ड रिएक्शन है? हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। उसमें कौन कौन सी नेम्ड रिएक्शन थी, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है। अगर किसी को याद हो तो सबसे पहले वही वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन। फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद एक और रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन में ही हम लोगों ने देखी थी वर्ड फिटिग रिएक्शन। ओके। फिर हम लोगों ने देखी थी उलमैन रिएक्शन। अगर नहीं देखी है तो अभी देख लोगे उलमैन रिएक्शन। और जिसमें इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो भी बताएंगे। उलमैन रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन,
ठीक है। फ्रैंकलिन रिएक्शन के बाद कोरे हाउस रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरे हाउस रिएक्शन। नेक्स्ट Sabatier Anderson reaction. Sabatier Sanderson रिएक्शन। फिर उसके बाद कौन सी है? सोडा लाइम के साथ डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अच्छा, फिर उसके बाद कौन सी है? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, है ना? कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस। फिर कौन सी रिएक्शन है? बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन, ट्रांस रिडक्शन होता है ये, बिर्च रिडक्शन। ओके, फिर कौन सी है? ठीक है, ओजोनोलिसिस। फिर कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन। अच्छा, सभी लोग बताएं इनमें कौन कौन सी रिएक्शन तुम लोगों ने सुनी है? ये सारी रिएक्शन तुम लोगों ने सुनी है ना? हाइड्रोकार्बन में फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, लास्ट हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन। इतनी रिएक्शंस हम लोगों को देखनी, हाइड्रोकार्बन में इतनी रिएक्शन देखनी है। वर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वर्ज फिटिंग, अल्मान रिएक्शन, फ्रैंकलिन, कोरे हाउस, सबटियर एंडरसन, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, बिर्च रिडक्शन, ओजोनोलिसिस, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडरक्राफ्ट acylation. Correct? So these all reaction which is belongs to the hydrocarbon. Hydrocarbon means alkane, alkene and alkyne. ठीक है, अब सारी रिएक्शन को देख लें कि चलो, तो सबसे पहली रिएक्शन है वर्ड्स रिएक्शन। याद है वर्ड्स रिएक्शन क्या होती थी बच्चे लोग? कपलिंग रिएक्शन होती थी। when two molecules of alkyl halide when two molecules of alkyl halide react with sodium, alkyl halide के दो molecules, एक ऐसे ले लो, react with sodium in the presence of dry ether। याद है एल्केन का फॉर्मेशन होता था RR का और 2NaX का फॉर्मेशन होता था, मतलब ये निकल जाता था और RR का फॉर्मेशन होता था। याद आया? यस सर। Yes, sir. रिएक्शन को बोलते थे कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, और इससे क्या फायदा होता था? एक कार्बन से दो कार्बन बन जाते थे, हायर एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है इससे, है ना? हायर एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है, हायर एल्केन्स फॉर्म हो जाते हैं आगे। और क्या सिमेट्रिकल एल्केन्स? यस, इससे सिमेट्रिकल एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमने बोला कि CH4 बन जाएगा क्या, बताओ? No, sir. CH4 bनेगा। CH4 इससे नहीं बन पाएगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन की
इवन नंबर ऑफ कार्बन के एल्केन्स का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो यहाँ पे CH4 कांट बी प्रिपेयर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात। कौन सी मैकेनिज्म इसमें फॉलो होती है? क्या लगता है कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती होगी? ये आर, ये ब्रेक होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से। यहाँ पे आर फ्री रेडिकल और ये आर फ्री रेडिकल, दोनों आर फ्री रेडिकल आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है? फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट इज फॉर्म। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट इज फॉर्म। क्लियर? जैसे कोई भी ऐसी रिएक्शन दी हुई है, ये हमने मान लिया यहां पे ऐसा है, ठीक है, ये इसकी रिएक्शन हम 2Na ड्राई ईथर के साथ करें तो बोलो क्या बनेगा? 2Na ड्राई ईथर के साथ करें तो किसका फॉर्मेशन होगा? देखना ध्यान से, जहां से हमने लिया हुआ, यहां पे Cl था ना, यहां पे Cl था, इधर फ्री रेडिकल ले लिया, और इसी तरीके से एक और मॉलिक्यूल का फ्री रेडिकल ले लिया। अब ये दोनों फ्री रेडिकल्स आपस में अटैच हो जाएंगे, जहां से Cl लगा हुआ है ना वहीं से अटैच होंगे। तो ऐसा दो मॉलिक्यूल्स बन गए। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। अब आगे बात करते हैं वर्ड्स फीडिंग रिएक्शन की। ठीक है, फीडिंग रिएक्शन तो पता ही है, चलो फीडिंग रिएक्शन की बात कर लेते हैं। फीडिंग है ना, यस, इवन नंबर ऑफ कार्बन फॉर्म होते हैं इससे, वर्ड्स रिएक्शन से। सर कपलिंग का बोलो बेटा, कपलिंग। यस सर। कपलिंग का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल्स है ना, वो आपस में कपल बना दिए, अलग अलग थे, आर आर आपस में जुड़ गए, देखो आर आर बन गए। इस रिएक्शन को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। ओके सर। ओके, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज फीडिंग रिएक्शन। And further we move on words fatigue reaction. Okay, so fatigue reaction क्या होती है? fatigue reaction जैसे वर्ड्स होती है ना वैसे ही होती है, बस यहाँ पे एल्किल हैलाइड था, यहाँ पे एरिल हैलाइड होना चाहिए। जैसे मान लो Cl है ना, उसके सोडियम के साथ ही रिएक्शन, और इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करेंगे। एरिल हैलाइड है, मतलब बेंजाइल क्लोराइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे दो बेंजीन आपस में अटैच हो जाएंगे, ऐसा। इसको बोलते हैं डाइफेनिल। और क्या निकल गया? 2NaCl निकल गया। ओके, अगर बेंजीन की मतलब एरिल हो तो हम बोल देंगे कि फिटिग रिएक्शन। ठीक है, अगर वर्ड्स फिटिग है तो वर्ड्स फिटिग मतलब एक एल्किल हैलाइड है और दूसरा एरिल हैलाइड है, अलग अलग। ठीक है, एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड, इनकी रिएक्शन हम कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ 2Na। 2Na के साथ, 2Na तो लिख दिया है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहां पे किसका फॉर्मेशन हुआ है? तो ये बेंजीन रिंग और उसके ऊपर आर,
एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एल्किल बेंजीन का। तो ये रिएक्शन कहलाती है वर्ड्स-फिटिंग रिएक्शन। सिंपल सी चीज है कि वर्ड्स है तो एल्किल होना चाहिए, फिटिंग है तो एरिल होना चाहिए। अब वर्ड्स फिटिंग है तो दोनों कंबाइन होने चाहिए, दोनों रिएक्शन होनी चाहिए। क्लियर? जल्दी बताएं। यस सर। ओके, डन। आगे कौन सी रिएक्शन बाकी रहेगी? ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। उल्मान रिएक्शन। अब देखो, एक मिनट, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करते हैं। ओके, फिर अब कौन सी रिएक्शन बाकी रह गई? उल्मान रिएक्शन। तो नेक्स्ट उल्मान रिएक्शन क्या होती है? देखो, फिटिक रिएक्शन थी ना, जैसे फिटिक रिएक्शन थी, अब फिटिक रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती थी? Na की प्रेजेंस में होती थी। लेकिन अब फिटिक रिएक्शन में Na की जगह पे अगर कॉपर की प्रेजेंस हो, ठीक है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फिटिक रिएक्शन थी, ठीक है, फिटिक रिएक्शन विथ कॉपर इज उल्मान रिएक्शन। सिंपल सी चीज, फिटिक रिएक्शन कॉपर की प्रेजेंस में कराई जाए तो उल्मान रिएक्शन होगी। जैसे एरिल हैलाइड, कुछ भी Cl डाल दो चाहे X डाल दो, इसकी रिएक्शन हम Cu के साथ कराते हैं और 2 मॉलिक्यूल से लेंगे, तो यहां पे 2 बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसा याद रखना, ये सारी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में है, ये आपस में निकल गया। करेक्ट? रिएक्शन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक एक यस रिएक्शन सर, यस सर। तो याद करते चलना। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रैंकलिन रिएक्शन। सर अगर इस चैप्टर से ये वाली रिएक्शन कर लेंगे तो सर काफी है। बस बस बस, ये इस चैप्टर से यही मेन रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन। क्योंकि करीबन कितनी है रिएक्शन देखना, 13 रिएक्शन है, तो काफी है, मतलब अच्छे से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए तो मैंने नेम रिएक्शन का टॉपिक निकाला कि मतलब नेम रिएक्शन में एक बार करा देते हैं ताकि पूरी ऑर्गेनिक जो है वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, अब फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या होती है? फ्रैंकलिन रिएक्शन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कपलिंग रिएक्शन कर सकते हैं। वो भी एक तरीके से कपलिंग रिएक्शन। कैसे कपलिंग रिएक्शन? कोई भी एल्किलाइड है ना, Na की प्रेजेंस ना हो, एल्किलाइड के रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ Zn, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ Zn, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किलाइड, ड्राई ईथर की रिएक्शन, यहां पे ZnX2 निकल गया। यहां पे क्या निकला था? यहां पे और बाई प्रोडक्ट क्या बना था? CuX2। यहां पे क्या बन जाएगा? RR और ZnX2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहां पे सिमेट्रिकल एल्कीन भी बन सकती है, अनसिमेट्रिकल भी बन सकती है। सिमेट्रिकल बन सकती है, अनसिमेट्रिकल बन सकती है। यहां पे भी CH4
ठीक है, इससे सिमेट्रिकल as well as unsymmetrical. ये सब में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, जितनी भी कपलिंग रिएक्शन है सब में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अनसिमेट्रिकल एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये बात थी फ्रैंकलिन रिएक्शन के। अभी इन सब का कंबाइन करके एक क्वेश्चन देंगे, ताकि क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी देख लो। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है कोरेहाउस रिएक्शन। सर ये फ्रिकलैंड भी तो सर वुड्स रिएक्शन की तरह ही है, बस जिंक अलग है। बस 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 सभी वर्ड्स की तरीके ही हैं, बस थोड़ा 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 डिफरेंस है, इसीलिए तो बोला कि सारी रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन है। ओके सर। ठीक है, कोरेहाउस सिंथेसिस। अब कोरेहाउस सिंथेसिस में क्या होता है वो देखेंगे। कोरेहाउस सिंथेसिस भी एक तरीके से कपलिंग है, हायर एल्केन्स का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे R2Cu एलाइक का फॉर्मेशन होता है। ये वाला जो रिएजेंट है इसको बोलते हैं गिलमैन रिएजेंट। क्या होता है? गिलमैन रिएजेंट। अच्छा, कैसे रिएक्शन होती है कोरेहाउस रिएक्शन, एकदम अच्छे से देख लेना। यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है, जैसे RX एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, सब जगह एल्किल हैलाइड ही है। एल्किल हैलाइड का रिएक्शन अगर हमने लिथियम और CuX के साथ कराई, देखना कैसे रिएक्शन होती है। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमने Li और CuX के साथ कराई। ठीक है, तो यहां पे क्या फॉर्मेशन होता है? R2Cu Li का फॉर्मेशन होता है, R2Cu Li का। ये X जो है ना बाहर निकल जाता है। अब R2Cu Li जो है ना वो फिर से दूसरे एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, कोई अदर एल्किल हैलाइड है उसके साथ रिएक्शन किया। यहाँ पे ये वाला R ये वाला R कंबाइन होके R डैश बना देंगे, और क्या बना देंगे? Cu यहाँ पे X, तो CuX2 बना देंगे, और लिथियम LiX जो है वो निकल जाएगा। ऐसा है, तो यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चा। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एल्केन का। फिर से देखो, अगर तुम्हें ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो रिएक्शन देखना, ऐसी कभी कभी मिल जाती है, जैसे CH3Cl है, उसकी रिएक्शन हम लिथियम, दूसरा CuX, तीसरा C2H5Cl। अब बोला जाए कि प्रोडक्ट क्या होगा, सो व्हाट इज द प्रोडक्ट? तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें ये पता करना, अच्छा ये तो रिएक्शन जो है वो कोरेहाउस है, कोरेहाउस में ये वाला R और ये वाला R आपस में जुड़ जाते हैं, बाई प्रोडक्ट को हमें ध्यान ही नहीं देना है, तो CH3C2H5, बस हो गया ये प्रोडक्ट। समझ रहे हो ना? यस सर। कोरेहाउस में बस केवल देखो अब ये वाला R डैश और ये वाला R आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, मतलब यहां पे यही बन जाता है। क्लियर? तो ये इतनी रिएक्शन एल्केन्स की थी। अगर हम बात करते हैं सबाटियस एंडरसन की, कौन कौन सी रिएक्शन हो गई? उल्मान रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, कोरेहाउस, एंड नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? सबाटियर सेंडरसन रिएक्शन।
सर मैकेनिज्म की तो जरूरत ही नहीं है ना सर? कुछ नहीं, नीट में मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसकी जरूरत होगी, जिस मैकेनिज्म की जरूरत होगी वो मैं बता दूंगा। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म की जरूरत है, इसमें छोटी छोटी रिएक्शन मैकेनिज्म की कोई 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 नीड नहीं है। Sabatier Sanderson reaction, देखो Sabatier Sanderson रिएक्शन जो होती है वो किसके लिए होती है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना। ठीक है, मतलब हाइड्रोजनेशन होता है, हाइड्रोजनेशन का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ Ni, निकल, याद अगर हो तो, रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। यस, है ना। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिडक्शन, मतलब अगर हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसकी रिएक्शन हमने H2Ni और हीटिंग कर दी, तो यहां पे क्या होता है कि ये दो बॉन्ड जो है ना, ये वाला एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इधर HH लग जाता है, मतलब क्या हो जाता है CH3 का फॉर्मेशन। सिंपल सा है, Sabatier Sanderson रिएक्शन। कोई भी, जैसे हमने रिंग ली और इधर डबल बॉन्ड लगा दिया, हमने बोला कि भाई रायने निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो। रायने निकल क्या होता है? एलॉय होता है निकल का, तो यहां पे साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। हाँ, अगर पीटीपीडी होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन उस रिएक्शन का नाम Sabatier नहीं होगा, वो बस रिड्यूसिंग एजेंट है। पीडी पीटी ये सब हो सकते हैं, एकदम रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? Sabatier Sanderson रिएक्शन। ओके, Sabatier Sanderson रिएक्शन के लिए केवल Ni की रिक्वायरमेंट है। आगे नेक्स्ट हम लोग डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, याद है ये रिएक्शन क्या होती थी? कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ कराते थे। ठीक है, ये NaOH और CaO के मिक्सचर को बोलते थे सोडा लाइम। अच्छा, और यहाँ पे CO2 निकल जाता था, RH का फॉर्मेशन होता है, और किसका Na2CO3 का फॉर्मेशन होता है। देखो ये रिएक्शन कैसी होती होगी? Na2CO3 का फॉर्मेशन होता है, देखना देखना यहाँ पे Na2CO3 निकल गया, ये जो रेड वाले मार्क है ना, वो Na2CO3 निकल गया, और यहाँ पे केवल H बचा, तो ये R के साथ अटैच हो गया, RH बन गया। गॉट इट? क्लियर? यस सर। और फिलहाल यहाँ पे हम CO2 का अगर शॉर्टकट यूज करना है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए,
शॉर्टकट यूज करोगे तुम लोग तो कैसे यूज करोगे वो देखो। केवल CO2 का रिमूव कर दोगे, खत्म बात। कैसे सर? देखो उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है बच्चा, उसमें देखो एक कार्बन लेस हो रहा है, ये वाला कार्बन खत्म हो रहा है ना। सो प्रोडक्ट हैज 1 कार्बन लेस, 1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से एक कार्बन लेस है, ठीक है। ओके, यहां पे हम रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2 इसलिए बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। यहां पे कार्बेनायन इंटरमीडिएट होता है। कार्बेनायन मतलब कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज। कार्बेनायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। यहां पे रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, जितना ज्यादा डिकार्बोक्सिलेशन कैसे होगा वो हम कैसे पता करेंगे। रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन is directly proportional to the stability of कार्बेनाइन। याद है तुम लोगों को कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी? जीओसी हम लोगों ने पढ़ी हुई है। जीओसी पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी? यस सर। यस सर। यस। तो माइनस आई से देखते हैं, जितना ज्यादा माइनस आई उतनी ज्यादा कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी। और इसमें CH4 का फॉर्मेशन हो सकता है। अब देखो इसके एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने बोला कि CH3COONA, इसका सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराओ, NaOH और CaO, बताओ क्या होगा। C2H5COONA मेन प्रोडक्ट बनाना है, NaOH और CaO ऐसे है, और COONA सोडा लाइम के साथ रिएक्शन, NaOH और CaO। ऊपर वाले में तो मीथेन, यस, ऊपर वाले में नीचे वाले में इथेन। और इधर देखो यहाँ पे पेंटेन। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे CO2 निकाल दो और इनकी जगह पे H रख दो। तो पहले CH3 था, एक और H रख दिया, यहाँ पे CO2 निकाल दो तो क्या हो जाएगा C2H5 और यहाँ पे ये सारे पोर्शन की जगह पे H आ रहा है। सर मतलब ये पीछे का पोर्शन हटा के बस H लगा। बस बस, अगर शॉर्टकट यूज करना है। क्लियर? यस सर। यस सर। Now we move on next reaction, that is Kolbe electrolysis, है ना। Kolbe's electrolysis। देखो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से एल्केन का फॉर्मेशन होता है, एल्काइन का भी हो सकता है, वैसे तो एल्केन का ही होता है ज्यादातर। देखो क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस तो पता ही है। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। किसके साथ इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं? वाटर के साथ। तो यहाँ पे 2RR का फॉर्मेशन होता है और CO2 रिमूव होता है, ठीक है। NaOH रिमूव हो सकता है और H2 रिमूव होता है।
याद रखना ये आर आर जो होता था ये आर आर और CO2 ये एनोड साइड में, और ये दोनों जो है वो कैथोड साइड में। अब इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं। वैसे तो रिएक्शन तुम लोगों ने पढ़ी होगी। देखो कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो आयंस में पहले ब्रेक हो जाता है, RCOO माइनस और Na प्लस, है ना। अब ये आयंस में ब्रेक हो गया तो ये यहां से CO2 इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए तो यहां पे CO2 बाहर निकल जाता है और 2 R हैं, 2 CO2 बाहर निकले और R आपस में जुड़ जाते हैं और दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में आ रहे, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किस साइड में हो रहा है? एनोड साइड में हो रहा है। और यहाँ पे Na प्लस है, Na प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे Na डिपॉजिट करने लगेगा। लेकिन सोडियम इतना रिएक्टिव होता है कि वो वाटर के साथ रिएक्शन करने लगता है, तो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद NaOH बना देता है और H2 बना देता है। तो जो पिंक वाली है वो क्या है, किस साइड है? कैथोड साइड में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड साइड में RR और CO2 का फॉर्मेशन होता है और कैथोड साइड में NaOH और H2 का फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन आते हैं कि H2 गैस किस साइड में रिलीज होती है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में? H2 गैस किस साइड में रिलीज होती है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में? अब तुम्हें शॉर्टकट देखना, इसका शॉर्टकट कैसे। कुछ नहीं करना है तुम्हें, हमने बोला C2H5COO Na, इसका कोल्बे करा लो बस। कौन सा प्रोडक्ट होगा? कोल्बे करा लो और इसी का हम सोडा लाइम करा लें। 2 प्रोडक्ट बोलो कौन कौन से? हमने कोल्बे कराया तो कोल्बे में हमें पता है कि R बनता है, तो R तो यहाँ पे ये है C4H, हाँ, C2H5 हो गया। और सोडा लाइम में क्या होता है, ये निकल जाता है। हाँ बोलो C2H6। ठीक है, तो कोल्बे और इसमें ये फर्क है। क्लियर बात? अब कौन सी रिएक्शन बची? यस बिर्च रिडक्शन, है ना। हम बात करते हैं बिर्च रिडक्शन की। बिर्च रिडक्शन एक तरीके से ट्रांस रिडक्शन होता है। ये सिमेट्रिकल होगा, देखो बच्चे लोग, बिर्च रिडक्शन की बात करते हैं। बिर्च रिडक्शन ट्रांस एडिशन होता है। कौन सा एडिशन होता है? ट्रांस एडिशन। रिडक्शन होता है लेकिन हाइड्रोजन जो है वो अलग अलग साइड में जाएंगे। जैसे कभी भी एल्काइन है, मान लिया ये एल्काइन है, सिमेट्रिकल हो अनसिमेट्रिकल हो कुछ, ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है। कौन सी एल्काइन है? नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल का मतलब पता है ना, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो अगर लास्ट वाले कार्बन में प्रेजेंट है
उसको बोलते हैं टर्मिनल। लास्ट वाली कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोलते हैं इंटरनल। इंटरनल एल्काइन है, उसकी रिएक्शन Na लिक्विड अमोनिया के साथ कराते हैं। इसके साथ ब्रिज रिडक्शन किसके साथ होता है? Na लिक्विड अमोनिया। तो यहां पे एक बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन जो है वो ट्रांस एडिशन होता है, एक इधर आ जाता है, एक इधर आ जाता है। ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन की जो खास बात है वो तुम्हें याद रखनी है। क्या खास बात है तुम्हें पता ही चल गया होगा। ये पार्शियल रिडक्शन है, तीनों बॉन्ड नहीं ब्रेक करता है, दोनों बॉन्ड नहीं ब्रेक करता है, एक बॉन्ड ब्रेक करता है। सो दिस इज पार्शियल रिडक्शन, ओके, एंड दिस इज आल्सो एंटी एडिशन। एंटी एडिशन, ऑलराइट। देखो अगर एक क्वेश्चन दें, हमने बोला कि भाई यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी रिएक्शन Na लिक्विड अमोनिया के साथ कराते हैं। Na लिक्विड अमोनिया के साथ, बोलो। साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन बनेगा, लेकिन तुम्हें रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ। दिस इज ट्रांस एडिशन, ओके। इससे सर एक बहुत अच्छा, एंटी एडिशन क्या होता है? भाई एंटी एडिशन ट्रांस एडिशन। एंटी का मतलब एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, एक लेफ्ट होगा तो ओके एक सर। ऐसा अगर क्वेश्चन आए, बेंजीन है, बेंजीन का ब्रिज रिडक्शन करते हैं, बोलो प्रोडक्ट। ये तो ट्रिपल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड में भी ब्रिज रिडक्शन हो जाता है। पार्शियल एक बॉन्ड टूटेगा बस, डबल बॉन्ड में भी हो जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे एक बॉन्ड तोड़ दें, ये वाला कोई भी तोड़ दो, तो एक्चुअल में ऐसा हो जाता है। यहां पे ये टूट गया और ये, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये एक दूसरे के ट्रांस नहीं है, ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड एक दूसरे के ट्रांस लग रहे क्या? नहीं। तो इसको हम और थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। ये इधर है तो ये डबल बॉन्ड इधर खिसक के आ जाएगा। अब दिख रहा है ट्रांस, दिख रहा है कि नहीं? बस केवल खिसक के इधर आ जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगी। ये भी प्रोडक्ट दिया रहेगा तुम्हें, ये भी दिया रहेगा और पूछा जाएगा कौन सा मेजर है, ओके। सो दिस इज Okay, sir. ब्रिज Okay, रिडक्शन। sir. नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी, ओजोनोलिसिस थी शायद। ठीक है, ओजोनोलिसिस। अगर कभी भी ओजोनोलिसिस दो तरीके का होता है, कभी भी अगर O3
O3 की रिएक्शन करा रहे हैं जिंक ऑब्लिक H2O, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो जिंक आ गया है तो उसको बोलेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, क्या बोलेंगे? रिडक्टिव। और यहीं पे अगर हमने जिंक हटा दिया, केवल ऐसा कर दिया, कभी कभी O3/H2O, तो ये होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव शायद तुम लोग ने भी पढ़ा होगा। है ना? रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा। अब रिडक्टिव में क्या होता है? रिडक्टिव में प्रोडक्ट जो होते हैं एल्डिहाइड हो सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और ऑक्सीडेटिव में एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। ये प्रोडक्ट होते हैं आपके। क्लियर? अब होती कैसी है रिएक्शन वो देखो, और उसका शॉर्टकट। जैसे हमने RCH डबल बॉन्ड CH2 लिखा है, उसकी रिएक्शन O3 Zn/H2O के साथ कराई, या CH3CH ऐसा लिखा है। उसकी रिएक्शन Zn/H2O के साथ। ऐसा है। इसकी रिएक्शन हम O3 के साथ कराएं Zn/H2O। बताओ क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं? ठीक है, कैसे रिएक्शन को करते हैं, कैसे इसका शॉर्टकट ढूंढते हैं, ये देखना ध्यान से। एक्चुअल में क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। डबल बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन इसको दिया, एक ऑक्सीजन इसको दिया, बस। और 3 ऑक्सीजन थे ना, एक ऑक्सीजन जिंक को दिया। तो यहां पे RCHO का फॉर्मेशन, और यहां पे देखो ये CH2O का फॉर्मेशन। CH2O को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। हो गया क्वेश्चन। यहां पे हमने बॉन्ड को ब्रेक किया, O और O दिया, क्या हो जा रहा है? CH3CHO, इसके 2 मॉलिक्यूल्स। ये वाला तोड़ दिया इधर, तो कैसा हुआ एक बार देखना। ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला। ओके, इसको हमने ब्रेक किया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, दोनों बॉन्ड टूट गए, और इधर डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो, बस हो गया क्वेश्चन। और ZnO तो निकल गया, उसको वो तो बाई प्रोडक्ट है। ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है बच्चे लोग।
एंड व्हाट अबाउट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस? सर इस लास्ट वाले का नेम क्या होगा? नेम अगर डाई इधर एल्डिहाइड है तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन डाइल। आगे अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की बात करें तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में केवल Zn नहीं होगा, तो क्या होगा देखना। जैसे हमने बोला कि RCH डबल बॉन्ड CH2, इसका O3 और H2, तुम्हें H2O केवल लिखा मिलेगा, तो तुम्हें तुरंत समझ जाना है कि अच्छा ये ऑक्सीडेटिव है। CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसका भी हम ऑक्सीडेटिव करा लेते हैं। अगर हम इसका ऑक्सीडेटिव कराएं तो भी इसका भी करा सकते हैं। अब बताओ क्या होगा प्रोडक्ट, है ना। इसका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ये इधर इधर टूट जाएगा, लेकिन अगर एल्डिहाइड है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो एल्डिहाइड बन रहा है RCHO, तो हम तुरंत कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट कर लेंगे। और ये क्या बन रहा था? HCHO, तो उसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे। फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, फर्दर ऑक्सीडेशन इसका हो जाता है। करेक्ट। ओजोन इसमें मतलब ऐसा है कि तुम कहोगे कि सर तीन ही ऑक्सीजन है, नहीं, इसमें ओजोन एक्सेस में हो जाती है ऑक्सीडेशन, है ना, एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है। अब यहां पे देखो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर, इधर हो इधर हो, तो क्या हो जाता है? CH3C डबल बॉन्ड हो और इधर कीटोन बन गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। HCOOH, ये फॉर्मल्डिहाइड है, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब इसकी बात आई, यहां पे सॉरी, ये वाला बॉन्ड टूटा, इधर हो इधर हो, है ना। तो यहां पे COOH, यहां पे COH, यहां पे CHO है ना। अगर एल्डिहाइड होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। अगर एल्डिहाइड होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चा चेंज होगा। ठीक है। कौन कौन सी रिएक्शन हम लोगों ने अभी तक देखी, एक बार फिर से देखो। ठीक है। बिट्स रिडक्शन हो गई, ओजोनोलिसिस हो गई। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन की बात करें तो एकदम सिंपल सी रिएक्शन है, देखना। अरे आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? हम लोग कहाँ खो गए? यस सर। Yes, sir. ठीक है। सो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, दो रिएक्शन बाकी हैं, फटाफट देख लेते हैं, तो हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन अपन को कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है कि जो बेंजीन होती है ना, बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं। इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं बेंजीन की। बेंजीन या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं, RCl, in the presence of anhydrous AlCl3, in the presence of anhydrous AlCl3। तो R वाला पार्ट जो है ना, इस रिंग में जुड़ जाएगा।
ठीक है, ये R वाला जो पार्ट है ना, ये R पॉजिटिव और ये Cl माइनस, ये वाला पार्ट जो है वो इस वाली रिंग के ऊपर लग जाएगा। तो एल्किल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो रही है तो उसको बोले हैं, जैसे मान लो ऐसे कोई रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन CH3Cl के साथ करो इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो क्या बन जाएगा, CH3 ऊपर लग जाएगा, तो ये होगा टॉलिन, ये टॉलिन का फॉर्मेशन है। अब हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का। बच्चे लोग, यह खोज से मिले थे। एसाइलेशन की अगर हम बात करें तो एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, RCOCl के साथ, ये एसिड क्लोराइड है इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। ओके, ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, जो प्लस वाला पार्ट है ना वो इधर जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और R। ये कीटोन है, फेनिल कीटोन, फिनाइल एल्काइल कीटोन, और HCl बाहर निकल जाता है। क्लियर? आई होप सारे बच्चों को ये सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई हैं, याद हो गई होंगी। अगर नहीं याद है तो प्लीज 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 आज के आज ये हाइड्रोकार्बन की पूरी रिएक्शन याद कर लेना, क्योंकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा। ओके ओके सर। सर आपने उसका लास्ट में नाम क्या बताया था? कीटोन है ये, फेनिल एल्किल कीटोन, ये C डबल बॉन्ड O है तो इसको बोलेंगे फिनाइल एल्काइल कीटोन। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सर ओके सर, थैंक यू सर।